इस इंसान को इंडियंस बहुत एरोगेंट लगते हैं। The Indians are so arrogant about this. ये है पीटर नवेरो, व्हाइट हाउस का ट्रेड एडवाइजर। एक इंटरव्यू में इनसे ये पूछा गया, Are we actually in talks with India right now? Is there a potential for a deal to change that number? इसके रिस्पॉन्स में पीटर ने ये कहा, Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. अब खुल के बात हो रही है। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि पीटर नवेरो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करता है और डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड को लेकर सीधा सीधा इनकी एडवाइस पर काम करते हैं। और इनके हिसाब से इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ होना चाहिए इंडिया को। The Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay? Act like one. Side with the democracies. अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर ऐसा है तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ क्यों देता है? अब इस पे कोई अमेरिकन आके बोलेगा, Pakistan is a democracy, even though I know it is not. But anyway, I'm gonna tell it. I'm gonna say Pakistan is a democracy. नहीं है, समझो बात को, वरना ट्रम्प शहबाज शरीफ को बुलाता, आसिम मुनीर आर्मी जनरल को नहीं। ट्रम्प जानता है who controls Pakistan. There are some who say that we're losing leverage with China by eliminating the next biggest economic alternative. You know, I'm so tired of these national security strategies being too cute by half. The reality is you got to stop India and China from buying Russian oil. You do that tomorrow when the war's over. Okay? The war's over. If everybody, including Europe, this is like Europe's still buying Russian oil, which is crazy. राजा जी, इंडिया पर तुमने 25% टैरिफ और 25% एडिशनल सैंक्शन रशियन ऑयल परचेज करने के लिए ये तो लगा दिया, पर चाइना जो कि रशियन ऑयल का सबसे बड़ा परचेजर है, इसको ना एक टैरिफ और ना ही एक सैंक्शन लगा पाए तुम लोग। इस जगह पे तुम लोग को याद क्यों नहीं आता कि भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत का साथ देना चाहिए। एक्चुअली पता है क्या, यूएसए ने आज तक किसी ऐसी कंट्री को फेस ही नहीं किया। इंडिया उसके सामने पहली ऐसी कंट्री है जो यूएस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करती है, लेकिन यूएसए के लेफ्टिनेंट की तरह हर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती। यूएसए को आज तक यूरोपियन डेमोक्रेसी जैसे यूके, फ्रांस और ईस्ट एशियन डेमोक्रेसी जैसे जापान, साउथ कोरिया, इनकी आदत है, जहां लिटरली यूएसए के ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन भारत अपनी सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से काम करता है। आप ये देखिए कि रशियन एनर्जी सिर्फ भारत ही परचेज नहीं कर रहा, यूरोप भी परचेज कर रहा है। और आयरनी यह है कि यूएसए भी परचेज कर रहा है फर्टिलाइजर्स, यूरेनियम और ईवी के लिए रॉ मटेरियल्स, ये रसिया से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है यूएस। लेकिन जब यही चीज़ इंडिया करता है अपनी इकॉनमी और अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर, तब अमेरिकन्स को इंडियंस एरोगेंट लगते हैं। इनको कहीं से भी लगा नहीं था कि इंडियंस इतनी डिफाइंस दिखाएंगे। इनको लग रहा था कि इंडियंस अपनी मार्केट, अपनी एक्सपोर्ट बचाने के लिए तुरंत झुक जाएंगे और जो भी यूएसए का डिमांड है एग्रीकल्चरल और डेयरी मार्केट का तुरंत से मिल जाएगा इनको, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनीवेज, ट्रम्प को खुद के ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये ट्वीट देखिए, हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेम्स की है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइना पे सैंक्शन लगा नहीं पा रही और यूएस इंडिया रिलेशन को सैबोटाइज करने की पूरी कोशिश कर रही है। और ट्रम्प ने डैमेज इतना ज़्यादा कर दिया है ना कि इनको टैको करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर ट्रम्प टैको करते हैं तो मागा सपोर्टर्स इनका मैगी बना देंगे, और अगर नहीं करते हैं तो ये इनसरमाउंटेबल डैमेज कर देंगे यूएस इंडिया रिलेशन को, और ट्रम्प को याद रखा जाएगा एज अ वर्स्ट प्रेसिडेंट इन यूएस हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।